प्यारे विद्यार्थियों, अज आपां अध्याय पहला अपनी संख्यावां नूं जानना नो ओवर नंबरस दे विच अभ्यास 1.2 करन जा रहे हां, जिहड़ी कि व्यवहारिक वरतों विच वड्डियां संख्यावां ते आधारित है। व्यवहारिक मतलब अपनी डेली रूटीन दे विच जोड़, घटाओ, गुणा, भाग किवें वरतों चों लियाए जाते हैं, उस बारे आपां अज जानकारी हासिल करांगे। तां 1.2 अभ्यास दे विच आओ किस तरीके नाल आपां व्यवहारिक जीवन दे विच जोड़ दी महत्ता नूं आपां दर्शा सकते हैं। आओ एक सवाल राहीं आपां देखते हाँ। तां सवाल की कहता है, एक बस ने अपना सफर शुरू किया अते 60 किलोमीटर प्रति घंटा दी रफ्तार नाल वख-वख स्थानां ते पहुंची। एक बस शुरू हुई ए तो, इस चित्र विच भी देख सकते हैं बच्चों आपां, ए तो शुरू हुई, बी तक उन्हें 4170 किलोमीटर सफर तय किया, बी तो सी तक उसने 3410 किलोमीटर सफर तय किया, सी तो डी तक उसने 216 किलोमीटर सफर तय किया, डी तो ई तक उसने 8140 किलोमीटर सफर तय किया, ई तो एफ तक उसने 4890 किलोमीटर सफर तय किया, एफ तो जी तक उसने 2550 किलोमीटर सफर तय किया, अते जी तो वापस ए तक उसे स्थान तक आने लग्या उसने 1250 किलोमीटर सफर तय किया। तां हुण इस विचों की पुछदा है, पहला सवाल, बस द्वारा ए तो डी तक तय की दूरी, ए तो डी तक तय की दूरी। हुण आपां ए दूरी तो दी नहीं, इधरों तो कोई रास्ता नहीं है, रास्ता ए ही है, तो आपां नूं फिर की करना पेगा, इन्हां दा की करना पेगा, जे ए तो डी तक आपां ये देखना है कि कुल कितनी दूरी तय की है, तां आपां नूं इन्हां नूं की करना पवेगा, जोड़ना पवेगा। तो आओ इस नूं आपां जोड़िए। ये देखो व्यवहारिक जीवन दे विच उदाहरण होगी, एक बस ने जी इस स्थान ते गई, फिर उस तो बाद अगले स्थान ते गई, फिर उस तो बाद अगले स्थान ते गई, तो कुल दूरी कितनी तय की, तो वह कुल दूरी जिहड़ी है वह आपां इन्हां नूं जोड़ के कढ लवांगे। तो आओ पहला भाग जिहड़ा है इसदा उत्तर आपां देखिए। तां बस द्वारा ए तो डी तक तय की दूरी, ए तो बी तक दूरी तय की दूरी, तय की दूरी कितनी है विद्यार्थियों, 4170 किलोमीटर। बी तो सी तक तय की दूरी कितनी है विद्यार्थियों, 3410 किलोमीटर। सी तो डी तक तय की दूरी कितनी है विद्यार्थियों, 216 किलोमीटर। तां ए तो डी तक कुल तय की दूरी आपां की कर देंगे विद्यार्थियों, इहदा जोड़ कर देंगे। लो जी जोड़ देने आपां, जोड़ कर देने। जोड़ना सारे विद्यार्थियों नूं आउंदा ही है, पिछली जमातां दे विच आपां सीखिया ही है। 6 7 ते 2 9, 4 5 ते 2 7, 4 ते 3 7। तां ए तो डी तक कुल तय की दूरी कितनी आ गई अपने कोले, 7796 किलोमीटर। इस तरीके नाल देखो जोड़ का जिहड़ा है आपां नूं महत्ता पता लग गई है इत्थे। आओ होर अगे सवाल देखते हैं आपां। अगला दूसरा भाग जिहड़ा इहदा है
कि बस राही तय की कुल दूरी। हुण बस राही तय की कुल दूरी का मतलब, ठीक है, बस राही कुल दूरी तय करने का मतलब की है इत्थे, ए तो बी, बी तो सी, सी तो डी, डी तो ई तो एफ, एफ तो जी, वापस जी तो ए। तो कुल मिला के ए तक जिहड़ा पहुंचना है आपां, तां इसे विच ही आपां 2 का उत्तर कर दईए। सी तो डी तक तो आपां पहुंच ही गए सी, डी तो ई तक तय की दूरी कितनी है, 8140 किलोमीटर। ई तो एफ तक, ई तो एफ तक तय की दूरी कितनी है विद्यार्थियों, 4890 किलोमीटर। एफ तो जी तक तय की दूरी कितनी है, 2550 किलोमीटर। वापस जी तो ए तक तय की दूरी कितनी है, 1250 किलोमीटर। तो बस द्वारा तय कुल दूरी कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी विद्यार्थियों, आप इन्हां दा जोड़ कर देंगे। करो फिर जोड़, 6 7 ते 1 8 ते 1 9 ते 4 13, 13 ते 9 22 ते 5 27 ते 5 32। आंसर कितनी आई, 3। 3 ते 1 4, 4 ते 4 8, 8 ते 2 10, 11, 11 ते 8 19, 19 ते 5 24, 24 ते 2 26। आंसर कितनी आई, 2। 2 ते 4 6, 6 ते 3 9, 9 ते 8 17, 17 ते 4 21, 21 ते 2 23, 23 ते 1 24, 24,626 किलोमीटर जिहड़ी कुल दूरी तय बस ने की है, कित्थों लैके ए तो लैके वापस ए तक। ठीक है विद्यार्थियों, आ रही है ना समझ। तो अगला जिहड़ा सवाल है, अगला जिहड़ा भाग है, वो की कहता है, वो कहता है कि इत्थे एक चीज दिती गई सी, रफ्तार मतलब चाल, बस की चाल कितनी है, वो 1 घंटे च 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो साइंस दे विच या मैथ दे विच भी ये फार्मूला जिहड़ा प्रयोग किया जाता है कि दूरी बराबर किहदे हुंदी है, समा गुना चाल दे। ठीक है जी, चाल दी है, आप समा कढ़ना है, तो दूरी एक गुना चाहे इधर आके आगे हो जाएगा, समा दूरी बटा समा। हुण विद्यार्थियों व्यवहारिक जीवन दे विच दूरी भाग समा, यानी कि भाग का कंसैप्ट भी इत्थे आ गया अपने कोले। किवें, बस द्वारा लगाया गया समा, बस द्वारा ए तो बी तक लगाया समा, ए तो बी तक लगाया समा, ए तो बी तक दूरी कितनी है, 4170 ते बटा च समा, सॉरी समा तो आप कढ़ना सी, बटा च आप चाल लैके जानी सी। हाँ जी, चाल आपां नूं पता ही है कितनी दी आपां नूं, 60। तो विद्यार्थियों नूं आपां कट दिंदे आ। हुण 417 नूं सारे विद्यार्थी भाग देंगे 6 नाल। हाँ जी, 36 5 8 7 56, सॉरी 8 6 48, 9 6 54, 3 आ गया। ठीक है, उस तो बाद जेकर इसनूं आपां
0 ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ 6 5 30। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲਏ ਨੇ? 69.5 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ A ਤੋਂ B ਤੱਕ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਲੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਸੀਂ E ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ G ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। E ਤੋਂ G ਤੱਕ, E ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ F ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ ਹੈ, G ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ 60 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ E ਤੋਂ G ਤੱਕ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 69.5 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 69 ਘੰਟੇ 30 ਮਿੰਟ। 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧਾ ਹੈ ਨਾ, 0.5 ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਧਾ ਮਤਲਬ ਜੇ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ 60 ਮਿੰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 69 ਘੰਟੇ 30 ਮਿੰਟ। ਪਹਿਲੀ, ਸਾਲ 1991 ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 2,35,471 ਸੀ। ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 72,598 ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ? 2,35,471 ਦੇ ਵਿੱਚ 72,598 ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਤਾਂ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ 1991 ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ 2,35,471 ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤਾਂ 2001 ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 1991 ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੋੜ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਆ ਜੂਗੀ? 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਆ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ? 2001 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ बराबर साल 1991 विच जनसंख्या, शहर का नाम की है सुंदर नगर। की नाम है? सुंदर नगर। शहर का नाम की है सुंदर नगर। तो इत्थे आपां सुंदर नगर भी लिख सकते हैं। 2001 विच इत्थे लिखना है तो सुंदर नगर लिख सकते हैं बेटा, कोई फर्क नहीं है। प्लस जमा जनसंख्या विच वाधा, जनसंख्या विच वाधा। ये अपना सवाल उत्तर बड़ा ही आसान जोड़ करना है, सिंपल जोड़ करना है। ठीक है जी। तो 1991 विच जनसंख्या कितनी सी? 2,35,471 ते इहदे च वाधा कितना होया? 72,598। तो हुण तुसीं जोड़ करना है, तो जोड़ करके इसनूं आपां साइड ते आपां जोड़ कर लैंदे हां। 2,35,471 दे विच आपां कितना जोड़ दईए? 72,598 आपां जोड़ दिंदे हां। तो विद्यार्थियों जोड़ करिए। 8 ते 1 9, 7 ते 9 16, 1 हंसल आई, 4 5 9 10, 1 हंसल आ गई, 5 ते 2 7 ते 1 8, कोई हंसल नहीं आई, 7 ते 3 10, 1 हंसल आ गई, 3। विद्यार्थियों 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ? 3,08,069 3,08,069 जनसंख्या हो गई। आओ उदाहरण 2 देखिए जो कि व्यवहारिक जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾਓ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਦਾਹरण 2? ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ
साल 2002 2003 ਵਿੱਚ 7,43,000 ਸਾਈਕਲ ਵੇਚੇ ਗਏ। ਸਾਲ 2003-4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8,100,000 ਸਾਈਕਲ ਵੇਚੇ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਸਾਈਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਚੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਚੇ ਗਏ? ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2003-4 ਦੇ ਵਿੱਚ 8,100,000 ਸਾਈਕਲ ਵੇਚੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ 2002-3 ਦੇ ਵਿੱਚ 7,43,000 ਸਾਈਕਲ ਵੇਚੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਚੇ ਗਏ ਉਹ 2003-4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਚੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਚੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਚੇ ਗਏ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਚੇ ਗਏ ਇਸ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਘਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਫਾਲਤੂ ਸਾਈਕਲ ਇਸ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਚੇ ਗਏ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ? ਤਾਂ ਆਓ देखिए हल करिए इसका। साल 2002-3 ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ कितनी है विद्यार्थियों? 7,43,000 पूरे। हाँ जी, साल 2003-4 विच वेचे साइकिलों की कुल संख्या कितनी है? 8,100,000। तां यह स्पष्ट है कि स्पष्ट है बेटा कि साल 2003-4 विच साइकिल ज्यादा बेचे गए। की बेचे गए? ज्यादा। ज्यादा बेचे गए। हुण आपां की उत्तर कढना है किन्ने ज्यादा बेचे गए। तां इसलिए आपां की करांगे, 2003-4 विच 2002-3 नालों वध वेचे साइकिलों की संख्या ओ विद्यार्थियों किवें पता लगूगी? ओ किवें पता लगूगी? 2002-3 सॉरी वड्डा कौन है जिहदे साइकिल ज्यादा बेचे गए? 2003-4 विच वेचे साइकिलों की संख्या माइनस 2002-3 विच वेचे साइकिलों की संख्या। हाँ जी, तो 2003-4 विच कितने साइकिल बेचे गए? 8,100,000 साइकिल। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2002-3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ 7,43,000। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਘਟਾਓ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਘਟਾਓ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ 0 ਚੋਂ 0 0 0
एक के 0 गई 1। हुण इत्थे अपने कोल 3। आओ सवाल दूसरा देखिए। तो सारे विद्यार्थी मैनू इसकी स्टेटमेंट पढ़न तो बाद ये दसणगे कि यह जोड़ ते आधारित है कि घटाओ ते आधारित है। ठीक है विद्यार्थियों। हाँ जी, शेखर मशहूर क्रिकेट खिडारी है। उसने टेस्ट मैचों विच हुण तक 6980 रन बना चुका है। ओहो, ठीक है जी, ओहो लिख देने इत्थे आपां ओहो। हाँ जी, ओहो 10,000 रन पूरे करना चाहुंदा है। किन्ने? 10,000। तां उसनूं किन्ने रन होर चाहीदे हन? तां इह जोड़ करूगा कि घटाओ करूगा? भी उसने हुण तक इन्ने रन बना लए हन 6980 ਤੇ ਉਹ 10000 ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰਨ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਜੋੜੀਏ ਕਿ 10000 ਬਣ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ 10000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 6980 ਰਨ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਬਚਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਓਨੇ ਰਨ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ विद्यार्थियों फिर यह किस पे आधारित है? यह घटाव पे आधारित है। ठीक है जी। हाँ जी, करिए फिर हल। शेखर टेस्ट मैचों विच हुण तक शेखर द्वारा लिख दिए थे आप, शेखर द्वारा टेस्ट मैचों विच हुण तक बनाए रन किन्ने? 6980। शेखर शेखर द्वारा पूरे किए जाने वाले रन किन्ने हन? किन्ने बनाना चाहता है? और 10,000 तक बनाना चाहता है। शेखर नू 10,000 रन तक पहुंचन लई चाहिए रन। ठीक है विद्यार्थियों, उसनू किन्ने रन होर चाहिए हैं? 10,000 रन तक पहुंचने लई। तो किवें पता लगूगा? 10,000 दे विच आपां किन्ने रन माइनस कर दिए? 6980 रन माइनस कर दिए। ठीक है जी। 10,000 दे विचों जेकर आपां 6980 रन माइनस कर दिए तां करो फिर माइनस 0 तो 0 के 0। इत्थे अपने को 8 है, अपन कैरी लैनी पेगी। इत्थे 10 बच गया, 2 आ गए, 10 चो 8 गए, इत्थे 9 बच गया, 9 चो 9 गए 0 आ गया। इत्थे अपने को रह गया सी 9, 9 दे विच अपने को 6 गए 3। तो विद्यार्थियों शेखर नू 10,000 रन तक पहुंचने लई 3020 रन होर चाहिए हन। जांच करके देख लो, जांच करिए। 6980 दे विच आपां 3020 रन जोड़ के देख लेने 10,000 बनते कि नहीं बनते? 0 8 ते 2 10, 9 ते 1 10, 6 ते 3 1 9 10। देखो बन गए ना। यह जांच भी होगी कि 6980 विच जेकर आपां शेखर 3020 रन होर बना लैंदा है तां ओह अपने 1.2 दा हुण आपां चौथा सवाल देखिए। कीर्ति बुक स्टोर ने जून के पहले हफ्ते 2,85,891 रुपए दियां
किताबां बेचियां। आह बेटा रुपए का सिंबल है, रुपइया नूं अजकल एवें भी लिखा जाता है। अते महीने के दूसरे हफ्ते 4,07,68 रुपए दीयां किताबां वेचियां गईयां। वो कहता है कि दोवां हफ्तियां विच कुल किन्नी विक्री हुई। इत्थों तक तां मतलब जोड़ होएगा कि घटाओ होएगी। कुल किन्नी विक्री दोवां हफ्तियां च मतलब जोड़ होएगा। इस तो बाद वो कहता है किहड़े हफ्ते विक्री ज्यादा हुई। तो साफ पता लग रहा है दूसरे हफ्ते विक्री ज्यादा हुई, क्योंकि इत्थे 4 लाख है, इत्थे 2 लाख कुछ है। तो दूसरे हफ्ते विक्री ज्यादा हुई, ये भी पता लग रहा है। तो किन्नी ज्यादा हुई, इस नाल दा सवाल आपां पहलां ही कर चुके हैं। किन्नी ज्यादा हुई कढण वास्ते आपां दूसरे हफ्ते की विक्री विचों पहले हफ्ते की विक्री माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो अपने कोले किन्नी विक्री ज्यादा हुई दूसरे हफ्ते च ओह आ जाएगी। तो विद्यार्थियों ये जिहड़ा सवाल है ये दोवें सवाल इहदे च कवर किए गए हैं, जोड़ दा भी ते घटाओ दा भी व्यवहारिक जीवन दे विच। तां आओ हुण आपां पहले हल करिए। पहले हफ्ते किताबां दी विक्री, पहले हफ्ते किताबां दी विक्री जिहड़ी है ओह 2,85,891 रुपए दी हुई। रुपए नूं आपां ऐसे ठीक है जी। दूसरे हफ्ते किताबां दी विक्री कितनी हुई 4,07,68 रुपए की विक्री। कुल विक्री दोवां हफ्तियां विच कुल विक्री दोवां हफ्तियां विच कुल विक्री कुल विक्री जिहड़ी है वो आप वेख लेने कितनी हुई है। आप छोड़ कर देने इहदा 8 ते 1 9 9 ते 6 15 इत्थे हंसलाई 1 9 ते 7 16 हंसलाई 1 5 ते 1 6 8 4 ते 2 6 6,86,659 रुपए की जिहड़ी है किताबां दी विक्री हुई। ठीक है जी। आपां नूं स्पष्ट है इत्थों कि हुण आपां की दूसरा सवाल की कहता है किहड़े हफ्ते विक्री ज्यादा हुई। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि किहड़े हफ्ते विक्री ज्यादा हुई है। तां जून दे दूसरे हफ्ते विक्री ज्यादा हुई है। कितनी ज्यादा हुई है तां दूसरे हफ्ते विच वध विक्री बराबर दूसरे हफ्ते कुल किताबां दी विक्री माइनस पहले हफ्ते कुल किताबां दी विक्री। ठीक है जी। तो दूसरे हफ्ते कुल किताबां दी विक्री कितनी हुई 4,07,68 पहले हफ्ते कितनी हुई सी 2,85,891। यानी कि दूसरे हफ्ते कितनी वध विक्री हुई वो दूसरे हफ्ते की कुल किताबां दी विक्री ते पहले हफ्ते की कुल किताबां दी विक्री चो आपां माइनस कर देते हैं। तो आओ फिर माइनस करिए घटाओ करिए। हाँ जी
8 ਚੋਂ 1 ਗਿਆ 7। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 6 ਹੈ, ਨੀਚੇ 9 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੈਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਨਸਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। 16 16 ਚੋਂ 9 ਗਏ 7, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 6, ਨੀਚੇ 8 ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੈਰੀ ਲਵਾਂਗੇ 6 16 16 ਚੋਂ 8 ਗਏ 8। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 9 ਰਹਿ ਗਿਆ, 9 ਚੋਂ 5 ਗਏ 4, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ 9 ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ 9 ਚੋਂ 8 ਗਿਆ 1, ਇੱਥੇ 3 ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੈਰੀ ਲਈ ਸੀ 3, 3 ਚੋਂ 2 ਗਿਆ 1। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹਫਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਧ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਹਫਤੇ, ਉਹ 1,14,877 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਅਤੇ ਘਟਾਓ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਤੁਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਰਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ।